सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की वालिदा लंदन में इंतकाल कर गईं। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मियां शहबाज शरीफ को जेल में वालिदा की इत्तला दी गई। शहबाज शरीफ वालिदा के इंतकाल की खबर सुनकर ज़ारो कतार रोने लगे। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को दादी के इंतकाल की खबर जेल में ही दी गई। मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ की वालिदा तवील अरसे से लंदन में अलील थीं। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा लाहौर जाती उम्रा में अदा की जाएगी। हवाई सफर नवाज शरीफ की सेहत के लिए मौजू नहीं, जाती मौलिज ने नवाज शरीफ को हवाई सफर से रोक दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वालिदा के इंतकाल पर दोनों भाई गम से निढाल। उधर मरियम नवाज का भी वालिद से टेलीफोनिक राब्ता। मरियम नवाज से बात करते हुए मियां नवाज शरीफ रो पड़े। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए शिकवा किया कि किसी हुकूमती शख्स में इतनी इंसानियत नहीं कि मुझे दादी के इंतकाल की इत्तला पहुंचा देते। ट्वीट में मजीद लिखा कि मैंने मियां साहब को दरख्वास्त की है कि वापस बिल्कुल ना आए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वालिदा का इंतकाल। जेल में हमजा शहबाज को अपने वालिद शहबाज शरीफ के साथ रहने की इजाज़त। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की इजाज़त से बाप बेटे को साथ रहने की इजाज़त दी गई। उधर पंजाब हुकूमत का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा करने का भी फैसला। नून लीग ज़राए के मुताबिक जसद खाकी पाकिस्तान पहुँचने के एक रोज़ कबल 14 से 15 रोज़ की पैरोल लेने की कोशिश की जाएगी। मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इज़हार ताज़ियत वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर भी इज़हार अफसोस। कहते हैं वालिदा से बढ़कर दुनिया में और कोई नेमत नहीं। वालिदा अल्लाह ताला की जानिब से बंदे के लिए हसीन तोहफा है। PDM की क़यादत का भी मियां नवाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। समाजी फासले न मास्क का इस्तेमाल, कोरोना को हमले का मौका मिल गया। मुहलिक वायरस का बड़ा वार, 11 जिंदगियां निकल गया। सुपरिटेंडेंट हाउस कोऑपरेटिव जाहिद हमीद खान कोरोना से इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 229 नए केसेस रिपोर्ट। अस्पतालों के कोरोना वार्ड में 218 मरीज दाखिल। 94 ICU पहुंच गए। 24 वेंटिलेटर्स पर सांसें बचाने की कोशिश में है। सर्दी बढ़ते ही मार्केटों के साथ मंदा बाजारों में भी खरीदारों का रश कोरोना SOP से नजरअंदाज करके शहरी कपड़े खरीदने में मसरूफ। बच्चे, नौजवान, खवातीन की बड़ी तादाद हाजी कैंप लड्डा बाजार पहुंच गई। रेडी बांध के सड़क पर कब्जे, एम्प्रेस रोड लंडा मंडी में तब्दील। दुकानदारों के साथ खरीदार भी कोरोना SOPs को भूल गए। मुर्गी के गोश्त की ट्रिपल सेंचुरी 10वें रोज भी बरकरार। शहर में अंडे फिर महंगे, 172 रुपए फी दर्जन हो गए। मुर्गी का गोश्त 313 रुपए फी किलो। प्रोटीन और चिकन सूप के शौकीन लाहौरिये सख्त परेशान। उधर मुतादिद फलों सब्जियों की सरकारी कीमतों में इजाफे का रुझान। अशिया की कीमत आज भी लाहौरियों की कुव्वत खरीद से बाहर। सब्जियों की फरोख्त सरकारी नेफनामे से जायद पर जारी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सरबराह तहरीक लब्बैक साद रिजवी की अपने वालिद की कब्र पर हाजिरी। छोटे भाई अंस रिजवी के हमरा फातिया ख्वानी की। कहते हैं अमीर बना नहीं, मुझे मजलिस शुरा ने जिम्मेदारी दी है। कोशिश करूंगा अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकूं। सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू। बोले अल्लाह से दुआ गो हूँ वालिद के मिशन पर चलने की तौफीक दे। मौला करीम उनके दरजात को मजीद बुलंदी अता फरमा। या अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना। मौला करीम उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और ये सदमा अहले सुन्नत को
बर्दाश्त करने की और सब्र करने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह जो मिशन हमें वो दे कर गए उस मिशन पे कारबंद रहने की और उस पे या अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमा। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इसाले सवाब के लिए दाता दरबार में कुरान खानी, तहरीक लब्बैक के नौमुंतखब अमीर हाफिज साद रिजवी की शिरकत, खादिम हुसैन रिजवी के उस्ताद हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, सिंध असम्बली के रुकन मुफ्ती कासिम फजरी, मौलाना नारसी हुसैनी, साहिबजादा अब्दुल मुस्तफ़ा समेत तहरीकी शोरा के अरकान कारकुनान भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। साद रिजवी बोले, वालिद के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, नामूस रिसालत पर पहरा देते रहेंगे, गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर ने लाहौर में दफ्तर बना लिया। जाहिद अख्तर जमान ने लाहौर से जनूबी पंजाब के मामलात चलाने लगे। जाहिद अख्तर जमान हफ्ते में एक दिन के लिए जनूबी पंजाब जाते हैं। सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब खुरम शहजाद भी लाहौर से मामलात चलाने लगे। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स को ऑडिट के लिए सेलेक्ट करने का मामला, मिल्स को ऑडिट के लिए सेलेक्ट करने के खिलाफ केस की समाअत कल होगी। जस्टिस जवाद हसन कल 9 बजे के बाद दरखास्त पर समाअत करेंगे। 13 दिसंबर के जलसे की तैयारियां। पीपी 155 में मलिक अलीम अवान की जानिब से मीटिंग का इनेकाद, एमपीए मलिक हबीब अवान की शिरकत, जलसे में भरपूर शिरकत का आज़म। कमिश्नर चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर के नोटिस भी सूदमंद साबित ना हो सके। सोर्स रिपोर्ट ने जोनल प्लानिंग अफसरान की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सिटी 42 ने गैर कानूनी तामीरात पर सोर्स रिपोर्ट हासिल कर ली। शहर के तमाम जोन्स में गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ। चीफ ऑफिसर प्लानिंग ने 3 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। डॉल्फिन स्क्वाड पुलिस रिस्पांस यूनिट हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट। संगीन वारदातों में मुलव्विस 27 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। 12 मोटरसाइकिल्स, 11 मोबाइल फोन्स, नकदी बरामद हुई। मनशियात फरोशों से 14 बोतलें शराब, चर्स और हेरोइन बरामद की गई। फलों के कार्टन में मनशियात सप्लाई करने की कोशिश नाकाम। मुजाहिद स्क्वाड ने बाबू साबू नाका पर मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इमरान से लाखों रुपए मालियत की चर्स बरामद। मुलजिम मुल्तान से लाहौर मनशियात की सप्लाई कर रहा था। डीआईजी ऑपरेशंस का गिरजाघरों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। शहर के दाखिली और खारजी नाकों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गिरजाघरों के तरफ डॉल्फिन स्क्वाड पीरू का गश्त जारी। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात 28 नवंबर को होंगे। लाहौर में 16 सीटों के लिए 95 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। 26,158 वोटर्स हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। वोटर्स में हाई कोर्ट के 18,431 वकला शामिल। लोअर कोर्ट के 7,727 वोटर्स वकला वोट कास्ट करेंगे। उम्मीदवार अपने चैम्बर को ही बतौर इंतखाबी दफ्तर इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ीर आला ऑफिस में इंसाफ मेडिसिन कार्ड के इजरा के पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला ने हेपेटाइटिस, एड्स और टीबी के मरीजों में कार्ड तकसीम किए। इस तकरीब में सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ, सेक्रेटरी इत्तलाफ की शिरकत। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन वाशी, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की भी शिरकत। औकाफ और मजहबी उमूर के ज़ेर-ए-तमाम होने वाली महफिल समाह की जगह तब्दील। महफिल समाह दाता दरबार की बजाय ऐवान इकबाल में होगी। महफिल समाह का आगाज बाद नमाज इशा होगा। कुरान खानी की वजह से महफिल समाह की जगह तब्दील की गई। अफ्तार रहमत अलिल आलमीन जनरल अस्पताल में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रमजान बीबी, खालिद तबस्सुम, हुमैरा अकरम, रुबीना रशीद समेत दीगर की शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद जफर बोले, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। ऐसे गार्डन और एग्री टूरिज्म के इश्तराक से 7वां मशरूम फेस्टिवल फार्मिंग करने वाले अफराद ने मशरूम से बनी अशिया के स्टॉल्स लगाए। मशरूम फेस्टिवल में चेयरमैन PHA यासिर गिलानी की शिरकत। मशरूम की काश्त से मुतालिक शहरियों को आगाही दी गई। कौमी स्क्वाड को ज्वाइन करने पर बहुत खुश हूँ। कोशिश होगी दौरा न्यूजीलैंड में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाऊं। पहली बार कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनने वाले इमरान भट्ट की गुफ्तगू। बोले, सईद अनवर ऑल टाइम फेवरेट ओपनर हैं। मोहम्मद यूसुफ की टेक्निक पसंद है। बाबर आजम के साथ बहुत क्रिकेट खेली है।
मईशत की बेहतरी के लिए सरमायाकारी जारी रखेंगे, कोरोना से बढ़ने वाले अखराजात सरमायाकारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान की गुफ्तगू, बोले मईशत का फायदा है तो हिस्सा डालते रहेंगे, अखराजात बढ़ने को मस्बत अंदाज में लेना चाहिए। वजीर आजम ने अफगान क्रिकेट टीम को दावत दी, जल्द बातचीत का आगाज करेंगे। और सिंध क्रिकेट लीग में खान पेट्रोलियम के दिलचस्प मुकाबले के बाद टाइटंस को 2 विकेटों से शिकस्त। टाइटन टीम का 183 रन का टारगेट खान पेट्रोलियम ने बआसानी 8 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर दिया।